तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो ऑप्शन है ए है हाथी गुफा अभिलेख, बी है नासिक और सी है ऐहोल अभिलेख, डी मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ठीक, हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में है? तो इसमें ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख और बी नासिक अभिलेख, सी ऐहोल अभिलेख और डी है भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, भीतरी स्तंभ जो अभिलेख है इसमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में है? सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है वो किस अभिलेख में है? ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख और बी है एरन अभिलेख, सी है ऐहोल अभिलेख और डी है भीतरी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी एरन अभिलेख जो है, एरन अभिलेख। ठीक है, उसमें जो है सती प्रथा के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में है? ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, बी है एरन अभिलेख, सी ऐहोल अभिलेख, डी भीतरी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मंदसौर अभिलेख है। ठीक है, इसमें जो है रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का जो अध्ययन है ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो गया, इसको ऐसे पढ़िएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है एपिग्राफी, बी सोनोग्राफी, सी एंजियोग्राफी और डी सीस्मोग्राफी। तो इसका राइट आंसर जो है वो एपिग्राफी जो होता है इसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किस शासन में किया गया? ए है यवन शासक, बी कलिंग शासक, सी गुप्त शासक, डी मुगल शासक। तो राइट आंसर जो है वो यवन शासक है। ठीक है, सिक्कों पर लिखने का जो काम है, ठीक है, तो यवन शासक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेडु, पुडुचेरी या ग्वालियर, देवपाड़ा, जूनागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, अरिकमेडु जो पुडुचेरी के पास है वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ए ऑप्शन है शिकार, बी कृषि है, सी व्यापार है, डी पशुपालन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, शिकार जो है जीविका का मुख्य आधार था। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूरा पाषाण काल है। ठीक है, आग का जो आविष्कार था वो पूरा पाषाण काल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया? ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो नवपाषाण काल है। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्य का पालतू पशु कौन था? ऑप्शन ए है बिल्ली, कुत्ता और बकरी और गाय। इसका जो राइट आंसर है वो है कुत्ता। ठीक है, जो कुत्ता था ये मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? ऑप्शन ए है लोहा, बी है पीतल, सी तांबा, डी कांसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है सी है,
सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है इसको कॉपर भी बोलते हैं। इंग्लिश में कॉपर होता है और हिंदी में तांबा होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस औजार का प्रयोग किया, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य थे वो किस औजार का प्रयोग किया सबसे पहले, तो इसका जो ऑप्शन है भाला, हथियार, तलवार, कुल्हाड़ी। तो राइट जो आंसर है इसका तो डी है, ठीक है। कुल्हाड़ी का सबसे पहले आविष्कार किया गया, ठीक है, औजार का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए उगाई गई फसल क्या थी। सर्वप्रथम जो है कृषि के लिए जो उगाई गई फसल क्या थी। ऑप्शन गेहूँ व जौ, बी है मक्का, सी बाजरा, डी धान। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, गेहूँ और जौ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कांचीवरम, बी पांडुचेरी, सी पल्लावरम, डी कुडुकुलम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पल्लावरम है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट है, ठीक है, पल्लावरम से जो है पाषाण की कलाकृति की खोज हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किस धातु के बने होते थे। प्रस्तर युग, प्रस्तर का मतलब ही होता है पत्थर, तो आप जान गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है डी है, पत्थर। अधिकांश जो औजार होते थे वो पत्थर के बने होते थे। नेक्स्ट जो आंसर है, भारत का प्राचीन नगर कौन सा था, ठीक है। भारत का प्राचीन नगर कौन सा था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी मेसोपोटामिया, डी सिंधु घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोहनजोदड़ो जो इसका था वो प्राचीन नगर था। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी मेसोपोटामिया, डी सिंधु घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोहनजोदड़ो है। देखिए मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में, ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। मृतकों को टीला जो होते हैं सिंधी वर्ड है और इसमें मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी प्रागैतिहासिक काल, डी पाषाण काल। तो जो राइट इसका आंसर है, तो राइट जो आंसर है वो नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। कृषि का आविष्कार जो हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के अन्न जो अनाज है, ठीक है, अनाज, अन्न का मतलब अनाज का उत्पादक स्थल कौन सा है प्रागैतिहासिक काल के अन्न का उत्पादक स्थल। ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी है मेहरगढ़, सी लोथल और डी है कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़, जो इस समय जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान, इसमें जो मेहरगढ़ है वो पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।